के YouTube वीडियो का टॉपिक उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरे अपने पर्सनल नंबर पे या फिर हमारे पुरानी वीडियोस के कमेंट बॉक्स में जाके हमसे ये बात पूछी कि सर एक बात को क्लियर करिए। इसके लिए उनके मन में बहुत डाउट है और बहुत मिथ है कि अगर हम पर्स अपनी पीछे पॉकेट में रखते हैं तो क्या वो भी एक रीज़न होता है बैक पेन का। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूं कि अगर आपने अपनी पैंट की पीछे की पॉकेट में वॉलेट या पर्स रखा है तो क्या आप उससे बैक पेन का शिकार हो सकते हैं, और अगर हो सकते हैं तो हम उसको किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। और बहुत स्पेशल चीज जो इस वीडियो के बारे में है कि अगर आपको वॉलेट रखने की वजह से बैक पेन हुआ है तो क्या एनाटॉमिकल चेंजेस हुए हैं, क्या बायोमैकेनिकल चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से आपको बैक पेन हो सकता है। सबसे पहली बात तो शुरुआत करते हैं कि वाकई में क्या अगर पर्स पीछे रखा है तो उससे बैक पेन होता है या नहीं होता है। यहां पे देखिए मैंने लिखा है यस यू कैन कीप द वॉलेट इफ द साइज ऑफ द वॉलेट इज थिन। मतलब कि अगर आपका पर्स का साइज छोटा है तो आप उसको अपने पैंट की पीछे की पॉकेट में बिल्कुल रख सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं है। अगर आप ज़्यादा देर बैठते हैं तो आपको नोटिस ये बात करनी है कि क्या आपके पर्स जो है उसकी थिकनेस ज़्यादा मोटी है, क्या आप उसमें अपने कार्ड रखते हैं, पैसा रखते हैं, कुछ अपने फोटोग्राफ रखते हैं, जिसकी वजह से उसका साइज मोटा हो जाता है। अगर पर्स का साइज मोटा है तो आपको बिल्कुल भी अपने पर्स को पीछे की पॉकेट में नहीं रखना है। इससे होता यह है कि जब आप बैठते हैं तो बैठते वक्त आपका जो सेक्रम लेवल होता है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे की तरफ हो जाता है, जिसकी वजह से आप बैक पेन की शिकार हो सकते हैं। प्रॉपर एनाटमी क्या होती है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो पर्स के द्वारा हुआ बैक पेन को हम लोग बोलते हैं वॉलेट न्यूरोपैथी, यानी कि पर्स रखने की वजह से आपकी नर्व या मसल्स को कोई नुकसान पहुंच जाए, इसकी वजह से वहां पे एक दर्द बन जाए, तो इसको वॉलेट न्यूरोपैथी बोलते हैं। मेरे पास में एक मॉडल है, आप स्पाइन का मॉडल है। यहाँ पे इस लेवल को देखिए, ये हिप का लेवल है। यहाँ पे ये जो बोन है इसको हम लोग इस्चियम बोन बोलते हैं, जहाँ पे कि हम अक्सर बैठते हैं। अब अगर एक वॉलेट निकाल के मैं किसी भी एक इस्चियम के नीचे रख दूं, या तो राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, तो होता यह है कि अगर ये वॉलेट है, अगर ये मैंने राइट साइड के इस्चियम बोन के नीचे रख दिया है तो ये जो बोन है ये ऊपर की तरफ चली जाएगी और दूसरी तरफ की जो बोन है ये नीचे की तरफ आएगी। तो यहाँ पे एक टॉर्जन फोर्स क्रिएट होती है और एक रोटेशनल यहाँ पे मूवमेंट देखा जाता है, जिसकी वजह से यहाँ का जो सेक्रम लेवल है वो ऊपर चला जाता है और यहाँ पे डाउन स्लिप ऑफ द सेक्रम ऑब्जर्व किया जाता है। इसी के साथ ही जब हम स्पाइनस प्रोसेस को देखते हैं तो ये भी थोड़ा सा तिरछे हो जाते हैं और बोन ऊपर जाके एक पोस्चरल स्कोलियोसिस का रूप ले लेती है। अगर मैं अपने ह्यूमन बॉडी में आपको दिखाऊं तो अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय तक वॉलेट रखता है और वो भी उसका थिकनेस बहुत ज़्यादा है और उसकी जो जॉब है वो बहुत ज़्यादा सिटिंग की जॉब है, तो उसका समय रहते जो उसकी स्पाइन है वो इस तरह से तिरछी हो सकती है। और जब यही स्पाइन तिरछी होती है उसको पोस्चरल स्कोलियोसिस हो जाता है, तो वहाँ पे उसका दर्द बनता है। और दूसरी वजह ये होती है कि जब आप वहाँ पे वॉलेट रखते हैं तो इसी एरिया में यहाँ पे एक मसल होती है जिसका नाम होता है पायरिफॉर्मिस। वो मसल जो कि कंटिन्यूस जब आपका वॉलेट वहाँ पे हिट करता है तो वो ट्रॉमेटाइज होके शॉर्टन हो जाती है, वो अपने साइज में स्टिफ हो जाती है, जिसके नीचे की ये तरफ एक सciatic नर्व होती है और वो सciatic नर्व उस कंप्रेस पायरिफॉर्मिस की वजह से दब जाती है और वो पूरे पैर में फिर एक पेन ट्रैवल करता है, जिस पेन को हम लोग sciatic पेन भी बोलते हैं। तो पर्स रखा, पर्स रखने की वजह से मसल शॉर्ट हो गई, मसल के नीचे की नर्व वहां दब गई और आपको
न्यूरोपैथी वाले साइंस, पेन, नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन, झुंझुनाहट, बर्निंग सेंसेशन, ये सारे साइंस आपको फील हो सकते हैं। इसीलिए ही वैज्ञानिकों ने इस बीमारी का नाम रखा वॉलेट न्यूरोपैथी। अब अगर हम बात करते हैं कि इस वॉलेट न्यूरोपैथी को हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं, तो सुनिए इसके बारे में। ये प्योर एंड प्योर फिजियोथेरेपी और कायरोप्रैक्टर के द्वारा ठीक हो जाने वाली बीमारी है। जब आप एक फिजियोथेरेपिस्ट या कायरोप्रैक्टर के पास जाते हैं तो वो आप इसका असेसमेंट करते हैं, वो देखते हैं कि आपकी जो स्पाइन है वो कहाँ पे रोटेटेड है, क्या चीज़ अप स्लिप है, क्या चीज़ डाउन स्लिप है, आपके स्पाइनस प्रोसेस को चेक करते हैं, वो आपके मायोटोम डर्मटोम्स को चेक करते हैं, वो ये देखते हैं कि आपकी जो नसें हैं वो कितनी ताकतवर हो गई हैं या कमज़ोर हैं, और इसके बाद में पूरे असेसमेंट को आपको समझाते हैं कि देखिए ये जो पर्स आपने इतने दिनों तक रखा अपनी कमर के नीचे, इसकी वजह से आपको ये दर्द बना है, और दर्द बनने के बाद में अब ये क्लिनिकली डायग्नोज हुआ है। अब वॉलेट न्यूरोपैथी में जब ये सब डायग्नोज हो चुका है तो वो आपको समझाते हैं कि अगर ये वॉलेट न्यूरोपैथी पायरिफॉर्मिस मसल के टाइटनेस की वजह से हुई है तो आपके जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो मायोफेशियल रिलीज टेक्निक के द्वारा पायरिफॉर्मिस मसल को अनगिनत तरीकों से रिलीज करके उसको लेंथन कर सकते हैं, फॉलोड बाय कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस होती हैं और कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस होती हैं, जिसके द्वारा कि पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम अगर पैदा हुआ है वॉलेट रखने की वजह से तो वो ठीक हो सकता है। दूसरी बात कि अगर कुछ चेंजेस बोन लेवल पे हुए हैं, यानी कि अगर हमें इनको फिक्स करने की ज़रूरत है, तो कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट के द्वारा हम लोग इसको भी ठीक कर सकते हैं। तो आप लोग निश्चिंत रहिए। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके पैर में झुंझुनाहट होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत दूर तक चल नहीं पाते हैं, चलने पे आपको पैर में दर्द आता है, तो आप सचेत हो जाइए। हो सकता है कि मोटा थिक पर्स रखने की वजह से आपको वॉलेट न्यूरोपैथी हो चुकी है, जिसके लिए आपको तुरंत एक अनुभवी फिजियोथेरेपिस्ट या कायरोप्रैक्टर के पास जाके इसका इलाज कराना चाहिए। अगर आप हमसे परामर्श चाहते हैं तो इसी वीडियो में नीचे की तरफ हमारा वेबसाइट, हमारा फ़ोन नंबर और एड्रेस, तीनों चीज़ें आपको दिखेंगी, जहां पे आप संपर्क करके हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए।